नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। गाइस, आज के इस वीडियो में हरियाणा पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 अपलोड करूंगा। और गाइस, अगर आपने पहला इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उसमें आपको लिंक दी होगी जिस पे क्लिक करके आप इसका पहला पार्ट देख पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जर्मन की चांसलर पद पर नियुक्त एंजेला मर्केल का यह कौन सा कार्यकाल है? तो ऑप्शन बी, चौथा कार्यकाल। हाल ही में सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन चामलिंग भारत के सबसे अधिक समय तक सत्ता में रहने वाले मुख्यमंत्री बने हैं। इनसे सबसे पहले अधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड किसके नाम था? ऑप्शन सी, ज्योति बसु। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2018 की थीम क्या थी? ऑप्शन ए, डिजिटल बाजारों को न्याय संगत बनाना। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो ये थे ऑप्शन सी, रामदास। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 368। भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? ऑप्शन सी, आरबीआई। अगला है, वयस्क मनुष्य में अस्थियों की मतलब हड्डियों की टोटल संख्या कितनी होती है? ऑप्शन सी, 206। रैंड किस देश की मुद्रा है? ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका। अगला है, पर्णहरित जिसको कहते हैं क्लोरोफिल का मुख्य खनिज घटक है? ऑप्शन बी, मैग्नीशियम मतलब Mg। अगला है, महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? ऑप्शन बी, जमाली। बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है? ऑप्शन बी, मेथेन। मेथेन को कहते हैं CH4। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति को किसने आरंभ किया? ऑप्शन सी, लॉर्ड डलहौजी। मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है? ऑप्शन बी, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा। बस के अचानक मुड़ने पर बस में खड़ा हुआ यात्री जो होता है बाहर की ओर गिरता है, इसका कारण मिलने क्या होता है? ऑप्शन सी, गति का जड़त्व। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन बी, असोम। अगला है, आइसोबार रेखाएं किन स्थानों को आपस में जोड़ती हैं? ऑप्शन बी, समान दाब वाले। कंचनजंगा स्थित है तो कहाँ पर है? ऑप्शन ए, सिक्किम में। रक्त के स्कंदन जिसको कहते हैं क्लॉटिंग में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? या कह सकते हैं रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन सा विटामिन होता है? ऑप्शन डी, विटामिन के। होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन सी, बीजी तिलक ने। अगला है, पोंग बांध का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? ऑप्शन सी, ब्यास नदी पर। निम्न में से कौन निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए? तो नीलम संजीव रेड्डी। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन डी, 8 सितंबर को मनाया जाता है। पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो गाइस ऑप्शन सी, सीन नदी पर। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के सदस्य देशों की संख्या जो है वो कितनी है? ऑप्शन डी, 193 मतलब 193। आइस हॉकी का खेल परिसर क्या कहलाता है? तो ऑप्शन बी, रिंक। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता था? दादा भाई नौरोजी। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में कहाँ पर भाग लिया था? ऑप्शन ए, शिकागो। रेलवे यात्री डिब्बों का निर्माण भारत में कहाँ पर होता है? तो पेराम्बूर में। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? तो ऑप्शन सी,
मोर। भारत छोड़ो आंदोलन को इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा कहाँ अपनाया था? तो ऑप्शन ए बम्बई। निम्नलिखित में प्रत्यक्ष कर या कह सकते हैं डायरेक्ट टैक्स कौन सा है? ऑप्शन सी आयकर। राष्ट्रपति को पद की शपथ किस संवैधानिक अधिकारी द्वारा दिलाई जाती है? ऑप्शन बी भारत के मुख्य न्यायाधीश। एंडी मरे नडाल पेस किस खेल से संबंधित हैं? टेनिस। हमारे राष्ट्रीय कैलेंडर के अनुसार प्रथम महीना कौन सा है? तो गाइस ऑप्शन सी चैत्र। सरिस्का अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो गाइस ऑप्शन ए राजस्थान। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ कब किया? तो ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 2014। गिर नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो ऑप्शन डी गुजरात। एशेज नाम से प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला किन दो देशों के बीच खेली जाती है? ऑप्शन डी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। आईपीएल का विस्तारित रूप लिखिए। तो गाइस ऑप्शन ए इंडियन प्रीमियर लीग। निजी बचत खाता किस बैंक में नहीं खोला जा सकता? ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक। WHO एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इसका पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन ए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। फीफा एक अंतर्राष्ट्रीय खेल निकाय है, यह किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन डी फुटबॉल से। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे छोटा देश है? तो ऑप्शन बी वेटिकन सिटी। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन सी मृत मनुष्यों का टीला। देखिए अगला क्वेश्चन है, निर्देश पढ़ लेते हैं। प्रश्न संख्या 45 और 46। निम्नलिखित प्रश्नों में से संबंधित संख्या अथवा शब्द चुनिए। तो कहते इस टाइप के क्वेश्चन इस प्रकार से होते हैं, जैसे कि 6 का संबंध है 18 से, तो 4 का संबंध हमें निकालना पड़ेगा क्वेश्चन मार्क की जगह। तो आप सोच रहे होंगे 6 से 18 बनाना है तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब गाइस 4 से इसमें जब 3 का मल्टीप्लाई किया तो 4 में भी तो 3 का मल्टीप्लाई होगा तो 12 आ जाएगा, लेकिन ऑप्शन में 12 नहीं है। तो दूसरा तरीका देखते हैं। सबसे पहले 6 का स्क्वायर करते हैं तो कितना मिलता है 36। अब इसमें 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमें मिल जाता है 18। यही पूरा प्रोसेस हम लोग 4 में करते हैं। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 16 में 2 का डिवाइड करेंगे तो अब मिल जाएगा 8। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। ओके, तो आपका 8 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाल रुधिर कोशिकाएं का संबंध है रक्ताणु से, तो श्वेत रुधिर कणिकाओं का संबंध किससे होगा? तो ये हो जाएगा लसीकाणु। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला देख लेते हैं। गाइस देखिए अगला क्वेश्चन है, नीचे एक कथन के बाद 4 अनुमान दिए गए हैं, इनमें से सबसे उचित अनुमान को चुनिए। तो कथन देख लेते हैं क्या है आपके। विश्वविद्यालय की परीक्षा में, एक परीक्षा है विश्वविद्यालय की। ओके, तो एक परीक्षा है विश्वविद्यालय की, तो इसमें अधिकांश परीक्षार्थी जो हैं वो हिंदी माध्यम में लिखते हैं। तो विश्वविद्यालय की परीक्षा में अधिकांश जो स्टूडेंट हैं वो हिंदी माध्यम में लिखते हैं। अनुमान क्या है? तो गाइस देखिए इस परीक्षा में अधिकतर हिंदी माध्यम वाले परीक्षार्थी ही बैठते हैं, ये है। और दूसरा है, इस परीक्षा में कोई भी परीक्षार्थी अपने उत्तर हिंदी के अतिरिक्त नहीं लिखता, और इस परीक्षा में बैठने वाले सभी परीक्षार्थी हिंदी में उत्तर लिखते हैं, और इस परीक्षा के कुछ परीक्षार्थी हिंदी में लिखते हैं। तो इसमें से कौन सा सटीक होगा? तो सटीक होगा परीक्षा में अधिकतर हिंदी माध्यम वाले परीक्षार्थी ही बैठते हैं। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा आरेख दिए गए 3 वर्ग जैसे कि पति पत्नी तथा परिवार ओके के बीच संबंध का सही निरूपण है? देखिए गाइस ये आपका पूरा बड़ा गोला जो सर्किल है ये आपका परिवार है, और इसमें आप हैं और आपकी पत्नी है। ओके, तो इस टाइप का आपका फिगर बनेगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, गणित की एक काल्पनिक संक्रिया में माइनस का अर्थ है भाग करना हो, प्लस का अर्थ है गुणा करना, और भाग का अर्थ है घटाना, गुणा का अर्थ है जोड़ना।
तो नीचे दिए गए समीकरणों में से कौन सा सही है। तो देखिए एक बारी बारी से आप चेक कर सकते हैं सारे ऑप्शन को। तो इसमें क्या करना है, आपको LHS बराबर RHS के बराबर करना है। तो आपको पहले में 38 लाना है इक्वेशन को सॉल्व करने में, दूसरे में 62, तीसरे में 57, तो और चौथे में 70। तो आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी। तो इतना आपका LHS वाला पोर्शन सॉल्व कर लो, आपका RHS के बराबर हो जाएगा। तो देखिए गाइस, आपका है 6 और भाग का अर्थ देखिए क्या है, 6 के बाद भाग है तो भाग का अर्थ देखिए क्या है, घटाना। तो 6 माइनस 20, अब मल्टीप्लाई है आपका 6 माइनस 20, मल्टीप्लाई देखिए इसमें है, मल्टीप्लाई का अर्थ देखिए क्या है, गुणा का अर्थ है जोड़ना। तो प्लस 12, अब देखिए प्लस आ रहा है, प्लस का अर्थ देखिए क्या है, प्लस का अर्थ है गुणा करना। तो 12 इंटू 7, फिर देखिए माइनस आ रहा है, माइनस का अर्थ देखिए क्या है, भाग करना। तो भाग 1। अब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहला आपका डिवाइड वाला पोर्शन सॉल्व होगा। तो 6 माइनस 20 प्लस 12, तो 7/1 हो जाएगा। अगर हम लोग 7 में 1 का डिवाइड करेंगे तो आपका 7 ही आएगा। अब हम लोग मल्टीप्लाई वाला सॉल्व करेंगे तो 6 माइनस 20 प्लस 12 साथे कितना होता है, 96। ओके, अब गाइस 12 साथे 84 होता है गाइस, 12 साथे 84। तो उस 12 में 7 का मल्टीप्लाई किया तो आपका 84। अब गाइस हम लोग प्लस प्लस वाला सॉल्व करेंगे। 84 में 6 ऐड करेंगे तो 90, 90 से 20 घटाएंगे तो आपका क्या होगा, 70। देखिए RHS आ गया आपका, तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 50वां। मेरे घर से प्राची 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर गई। तो पश्चिम दिशा आपकी इधर तरफ हो गई, यहाँ से चलना स्टार्ट किया और आगे तक गई, कितने किलोमीटर, 15 किलोमीटर। आगे कहता है इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ गई। तो आपका बायां नीचे की तरफ होगा, आप अपने आप को खड़ा करके देख लीजिएगा। बायां नीचे की ओर होगा तो बाएं मुड़ गई, कितने किलोमीटर चली, 20 किलोमीटर। ओके, अब आगे कहता है पुनः वह पूर्व की ओर मुड़कर 25 किलोमीटर चली। तो पूर्व ऐसे होगा तो कितना चली, 25 किलोमीटर। तो गैस ये इतना है 15 और तो ये भी इतना हो जाएगा 15, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा, 10। ओके, अब गैस क्या कहता है, और अंत में बाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चली। तो आपका बायां कितना हो जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। तो ये कितना चला, 20 किलोमीटर। तो बताइए कि प्राची मेरे घर से कितनी दूरी पर है। गाइस देखिए ये घर है और ये इतनी दूरी बची हुई है, जब ये इतना 10 है तो ये भी तो 10 होगा। तो प्राची कितनी दूरी पर है, 10 किलोमीटर। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए 10 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिसके आगे 2 निष्कर्ष 1 और 2 निकाले गए हैं। आपको विचार करना है कि कथन सत्य है, चाहे वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हों। आपको निर्णय करना है कि दिए गए कथनों में से कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से निकाला जा सकता है। अपने उत्तर को निर्दिष्ट कीजिए। आज का लास्ट क्वेश्चन जो है आपका कथन देखिए क्या है, सभी कलम पेंसिल हैं। तो सारे कलम क्या हैं आपके, पेंसिल, और कोई भी पेंसिल रबड़ नहीं है। क्या नहीं है, रबड़, मतलब क्रॉस। अब देखिए निष्कर्ष क्या कहता है, कोई रबड़ कलम नहीं है, कोई रबड़ कलम नहीं है। तो गाइस देखिए जब पेंसिल का संबंध रबड़ से नहीं है तो कलम का कैसे हो सकता है, क्योंकि सारे के सारे कलम पेंसिल में समाये हुए हैं। तो पहला आपका कट हो जाएगा। दूसरा देखिए कोई भी कलम रबड़ नहीं है, तो गाइस ये भी सही हो जाएगा। तो दूसरा वाला आपका सही हो जाएगा। ओके, तो आपका जो आंसर होगा केवल निष्कर्ष दूसरा निकलता है। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।